सो गाइस, अगर आपने इस चैनल पर एंजल वन लिमिटेड के पिछले दो वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं भी देखे तो भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने देखे हैं तो आपको कुछ लेवल्स मालूम होंगे, स्पेशली वो लेवल्स जो हमने फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस करे थे। यस, फ्राइडे का वीडियो और आज से लगभग 28 दिन पहले का भी वीडियो जो हमने लिया था सीडीएसएल, बीएससी और एंजल वन पर। वहां पे सीडीएसएल, बीएससी और एंजल वन के हमने तीन इंपॉर्टेंट लेवल सेपरेटली रिस्पेक्टिवली तीनों के अलग अलग लेवल्स हमने डिस्कस करे थे। और लास्ट वीक आपको मार्केट्स भी वहीं उन्हीं बेसिस पर क्लोज होते देखने को मिले इन तीनों स्टॉक्स पर। और अब इस हफ्ते आपको उन सब की रिकवरी देखने को मिल रही है। यस, हमें मालूम है कि हमारे पास न्यूज भी काफी सारी पॉजिटिव है। शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर पुतिन आपका चाइना का और साथ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तीनों की अच्छी मीटिंग यहां पर चल रही है। बहुत कुछ देखने को मिला इन मीटिंग्स के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री इंडिया में भी आए और अब आपके चिप्स के ऊपर भी बातचीत चल रही है काफी सारी। तो भैया इतना कुछ मार्केट में हो तो मार्केट को उसकी बुलिशनेस दिखी आपके 79,800 पॉइंट से। अगर आप पहली बार हो इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि जो आप अभी तक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप पिछले 3 महीने का वीडियो कोई भी उठाकर देख लो मार्केट का चैनल का, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पिछले 6 महीनों के अंदर मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो 79,800 से लेकर के 82,300 के बीच में घूमे हैं। यस, इस बीच में 84,000 का मार्केट का हाई भी लगा। अब ये सब क्या चीजें हैं, पिछला कोई भी मार्केट का वीडियो उठा करके देख लेना, आपको सब डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। सो एंजल वन लिमिटेड में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था, एक बार उसको यहां पर सुन लेते हैं। आपकी है कि जहां लास्ट सेशन आपकी क्लोजिंग आई है 2200 के आसपास, आप समझ लो यहाँ पे ये आता है आपके सपोर्ट जोन। 2200 आपका सपोर्ट जोन आता है, जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस आपका बनेगा अराउंड 2300। ठीक है, 2300। सो आपके जो जोन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में जहां आपकी क्लोजिंग आई है एंजल वन में 2200 पे, इसके ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस बनता है वो आता है 2300 के आसपास। और इस हफ्ते आपको ये सब चीजें देखने को मिली। अभी प्रेजेंट चार्ट पैटर्न पे आएंगे, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ट पर, वो चीजें आपको बहुत सही तरीके से इस समय दिखी भी इस हफ्ते के 2 सेशंस के अंदर। आज 2300 के रेजिस्टेंस पर आ भी चुका है एंजल वन लिमिटेड। अब यहां से हमें क्या चाहिए उसको समझेंगे। तो भैया सेबी ने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया भैया, इंट्रोडक्शन कर दिया है न्यू फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन, जो कि 1 अक्टूबर से आपको इंप्लीमेंट होता देखने को मिल जाएगा। To impact institutional traders, proprietary desks, and large market participants who typically take sizable positions during the day, particularly on expiry sessions. तो भैया ये डिसीजन सेबी ने यहां पर लिया है, जो कि इंप्लीमेंट होगा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। इसका डेफिनेटली आपको चीज पता ही होगी कि भैया मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट कम करने के लिए ये डिसीजन सेबी ने यहां पर लिया है। तो भैया इसका क्या हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या नेगेटिव? आज की डेट में अगर देखें तो भैया अभी तो कोई भी इसका नेगेटिव इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और यूजुअली इस तरह की जब बड़े डिसीजंस आते हैं सेबी की तरफ से, तो जब भी इंप्लीमेंटेशन डेट होती है तब आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स यानी कि इल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या अक्टूबर का पहला हफ्ता हमारे लिए कुछ नेगेटिव्स लेकर के आ सकता है एंजल वन या बीएससी इन स्टॉक्स के अंदर? तो भैया इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पिछली बार कितनी बार सेबी ने इस तरह के डिसीजंस लिए हैं। और रिसेंटली हमने देखा था कि एजम्पशंस थी कि सेबी डेरिवेटिव्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स पे कुछ डिसीजंस ले सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है वहां पे। तो बीएससी लिमिटेड आपको पता नीचे आता देखने को मिला, एंजल वन भी काफी ज्यादा गिर गया था, 8% तक की गिरावट गई थी उन सेशंस के अंदर। बट अभी उन पर ज्यादा बड़े डिसीजन कुछ लिए नहीं गए हैं। तो आपको यहां पे वापस से बीएससी और एंजल वन दोनों 2100 और 2200 से रिकवर होते देखने को मिले रिस्पेक्टिवली। तो हमें हमेशा पास देखना जरूरी है। अभी पास पर आएंगे किस तरह से काम चला है। 27 का एमएफआई है, 31.2 का आरएसआई, 27 एमएफआई बुलिश, 31.2 आरएसआई न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स है। चार्ट पैटर्न्स हमें क्या बता रहे हैं एंजल वन लिमिटेड के? तो ये जो 3 ट्रेंड्स आप देख रहे हो ये आपने पिछले वीडियो के अंदर भी दिखे थे। और यहां पर आपको दिखेगा 2600 का रेजिस्टेंस, ये वाला जोन 2600 का। ठीक है, यहां से आप आए हो वापस 2200 पे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ये इसका सपोर्ट जोन है। और अब इस हफ्ते आपको 2 बार लगातार यानी आज और कल के दिन
आपको यहां पर रिकवरी दिखी। अब आज के सेशन में आप आ चुके हो 2300 के रेजिस्टेंस पर, इस समय आप 2310 पर काम कर रहे हो। अब ये सारी कंडीशन जो थी आपकी तीनों ट्रेंड की, ये 2025 के जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने का ट्रेंड अगर आप देखोगे यही नजर आता है आपको, यही नजर आता है। और 2024 में भी अगर आप जाओगे पीछे तब भी आपको ये तीन ट्रेंड, जहां पर 2200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 2300 मिड रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस आता है आपका 2380 के पास में, ये वाला लेवल। तो ये तीनों लेवल आपको 2024 में भी कंटिन्यू होते देखने को मिले, यानी कि आपका पास्ट फिर से कंटिन्यू किया है एंजल वन में, यहां 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च में भी और 2024 के अंदर भी। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अब जो हमको रिकवरी मिली है 2200 के सपोर्ट जोन से, ठीक है, ये रिकवरी पर आपको 2300 पर सस्टेन करना जरूरी है। ऑल दो आपको कैंडल में नीचे की टेल लंबी नजर आ रही है जो कि बाय को इंडिकेट करती है, तो हमें ये बायर आने वाले सेशंस के अंदर रेगुलर चाहिए होंगे, फ्रीक्वेंट चाहिए होंगे, हमें स्टेबिलिटी चाहिए 2300 के पास या उसके ऊपर। अगर 2300 को यहां पर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं जाएंगे 2370 के पास में, यानी उस बेसिस पर हम मिड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देंगे। तो हमें चाहिए कि आपके बायर की कैंडल्स पोजीशंस आपको इसी तरह से देखने को मिले, बनती देखने को मिले 2300 के ऊपर। और अभी के सेशन में अगर आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, तब आपको नजर आएगा कि 2310 के आसपास आते ही आपको सेलर एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए 2300 पे। अगर 2310 पे सेलर नजर आ रहे हैं, मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं हम एटलीस्ट 2300 के पास में सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज के इस सेशन की बात है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो रेगुलर बेसिस पर हमको ये स्टेबिलिटी चाहिए 2300 पे। अब आप कहोगे स्टेबिलिटी क्यों चाहिए भैया, सीधा ब्रेकआउट दे दे। यस, अगर वो करता है तो और भी अच्छी बात है, फिर वहां पर आपको इसी हफ्ते पॉसिबल है 2370 देखने को मिले, लेकिन हमेशा रेजिस्टेंस पर स्टेबिलिटी जरूरी होती है। सो अगर मार्केट्स भी अब वापस आते हैं मार्केट्स पे, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुना कि 79,800 आपका मार्केट का फाइनल बेस है, 80,500 आपका मिड बेस है, यहां पर लास्ट बेस अगर आप देखोगे बेसिकली शॉर्ट में यहां पर समझना, आप 80,500 फाइनल बेस पे आते हो। फाइनल टू फाइनल बेस जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से जो आपको मार्केट में नजर आया है वो है 79,800 का। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेसिस, लास्ट वीक आप आए 79,800, हमें स्टेबिलिटी वापस चाहिए आपके 80,500 पे। 80,500 पे स्टेबल करता है तो हमें वापस चाहिए मार्केट कहां पर, 81,800 पे। तो ये दो लेवल 80,500 और 81,800 ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिस हो जाते हैं। तो हमें मार्केट के अंदर एलिमिनेशन कितना मिला, 79,800 का। अब हमको ये दो लेवल चाहिए आपके 80,500 और 81,800। अगर मार्केट इस वाले लेवल तक आता है तो यस, हम एंजल वन के अंदर भी आपके मिड रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो मार्केट के साथ चलना बहुत जरूरी है और स्टैटिस्टिक्स को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।